हेलो दोस्तों, मैं पूजा भारती राजकीय हाई स्कूल जमुनिया मरौरी पीलीभीत की सहायक अध्यापक हूँ। मेरा विषय है हिंदी और आज हम एक टेलम बनाएंगे जो होगा समास को पहचानने का आसान तरीका। तो हमारे पास कुछ ऐसे चार्ट होंगे, उसको हम ऐसे छोटे काट लेंगे। जैसे एक हम आपको कट करके दिखा रहे हैं, इसे आप ऐसे लोगे। फिर आपके पास होनी चाहिए कैंची और इस कैंची से आपको ऐसे कट करना है। ऐसे कट करने के बाद समास के 6 भाग होते हैं, तो हमें 6 ऐसे कार्ड बना लेंगे और उसको अच्छे से सजा लेंगे ताकि देखने में वो खूबसूरत लगे। तो हम ऐसे काट लेंगे। उसके बाद हमने कुछ कलरफुल यहाँ पे स्केच लिए हैं। अब हम इसका आउटलाइन खींचेंगे चारों तरफ से। आउटलाइन खींचने के लिए आप अपने मनपसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो हमने लिया है रेड। अब इसका आउटलाइन हम चारों तरफ से कर देंगे इसके स्केल की सहायता से, जिससे ये देखने में अच्छा लगे। ऐसे करने के बाद हम लोगों को 6 कार्ड ऐसे बना लेंगे। 6 कार्ड बना के सभी में समास के एक एक भेद लिखे जाएंगे और उनकी पहचान। ऐसे हमें 6 कार्ड बना लेना। और हमने जो है रंग बिरंगे कलरफुल इतने सारे कार्ड हमने काट लिए हैं। ये 5 ये है और एक ये हो गया। अब हम इसमें लिखेंगे उसकी पहचान, कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। तो आप आगे पीछे किसी का नाम कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही नाम लिखना है। अब मान लो पहला मेरा है द्विगु समास, हम लिखेंगे द्विगु समास। हमने ये नाम लिख लिया। थोड़ा इसको हाईलाइट करने के लिए मोटा मोटा लिखेंगे। अब इस समास की विशेष पहचान क्या है, अब उसकी पहचान हम किसी और कलर मार्कर से लिखेंगे। इसकी विशेषता ये है कि इसका पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। पहला पद, अब पहला पद का मतलब ये है कि सभी समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची होगा। और समस्त पद, इसके जो समस्त पद होंगे वो समूह या समाहार का बोध कराएंगे। समाहार का बोध कराए। अब हम इसका उदाहरण लिखेंगे। किसी और मार्कर से हम उदाहरण, एक हेडिंग डालेंगे उदाहरण। उदाहरण के बाद उसके उदाहरण जो होंगे हम वो किसी और मार्कर से लिखेंगे, जैसे देखने में आकर्षित लगे। जैसे चौराहा, चौराहा। चौराहा का जब हम समास विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह, उसे हम कहते हैं चौराहा। नवरात, नवरात हमारे यहाँ नवरात व्रत सब लोग रखते हैं। इसमें 9 दिन का नवरात होता है। और पंचवटी, पंचवटी वट मीन्स होता है वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह। त्रिकोण, त्रिकोण। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसमें आते हैं। फिलहाल हमको पहचान ही बस केवल बताना है। तो हम ऐसे सारी समास के आप लिख लेंगे, जैसा कि हमने सभी समास को ऐसे अलग अलग लिख लिया है। जैसे देखिए हमारे पास ये सभी हमने लिख लिए, सभी पे सबकी पहचान लिख ली। अब हम एक चार्ट लेंगे एक ऐसा, और इस चार्ट के चारों तरफ हम एक
रंगीन टेप ऐसे लगाएंगे जिससे देखने में ये बहुत आकर्षक लगे। और फिर समास को पहचानने का आसान तरीका, अब हम फिर एक कोई अलग चार्ट काटेंगे, उसको भी इसी तरह से आउटलाइन करेंगे और उस पर ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पर पेस्ट कर, ग्लू लगाकर इसे हम पेस्ट करेंगे। ये ऐसे यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और अब हमारे सभी जो है समास सीरियल से लग जाएंगे। यहाँ पे अव्ययीभाव समास और द्वंद्व से, देखिए हमने सारे 6 समास को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और उसकी पहचान है, जिससे बच्चे आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इसको, बच्चों को तो समास पता रहता है लेकिन उन्हें पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब हमने उस पहचान को थोड़ा सा आसान कर दिया जिससे बच्चे इसको आसानी से समझ पाए। ये हमारा TLM बन के तैयार है। थैंक यू।